लेता हूँ एक और मिक्सर, जैसे कि मैंने मिला दिया। भुंजा खाया है जी? भुंजा भुंजा बनाया, झालमुड़ी बनाया, झालमुड़ी ट्रेन पे खाया होगा। हाँ तो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है ना। झालमुड़ी बहुत फेमस है, और हम लोग बिहारी लोग जब तक झालमुड़ी नहीं खाएंगे जिंदगी में सफल नहीं होंगे। झालमुड़ी खा के ही आदमी पड़ता है। तो झालमुड़ी में देखा होगा फरही को डाल दिया गया है, नमक को डाला, तेल को डाला, आ, उसमें बादाम, ये मूंगफली डाला है, दालमोट डाला है, प्याज डाला है, आ? और बुकनी, फलाना ढिकाना बहुत कुछ डालते हैं, करते हैं ना। तो क्या वो फिजिकल उसको जो जो झाल मुड़ी बना उसको प्योर बोलेंगे कि इम्प्योर बोलेंगे? वो आदमी बढ़िया से हाथ में बढ़िया से डिटॉल साबुन से धोकर आया है, प्याज भी बढ़िया से धो धा के बढ़िया से एकदम छील छाल के लाया, एकदम सैनिटाइज लेकर आया, एकदम छिड़क छिड़क एकदम बढ़िया से। अब वो झाल मुड़ी बनाया, तो बताओ अब वो प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? इम्प्योर ही रहेगा। कुछ भी कर ले इम्प्योर ही कहेंगे, समझ गया ना। हाँ, या तो चीन वाला वो प्लास्टिक वाला चावल को भी भूंज के लाएगा, तब आइयो वो इम्प्योर है, याद रखना, इम्प्योर होगा। समझ गए? और उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि ढेर सारा सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस फरी लिया, दूसरा ये प्याज लिया, तेल लिया, मसाला लिया, नमक लिया, हल्दी लिया, क्या क्या लिया, ना जाने क्या क्या उसमें डाला, तो कितना सारा सब्सटेंस डाला। जैसे उसमें क्या डाला, राइस वाला, मैं राइस लिख देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता भाई उसको फरी को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। फरही या राइस मैं लिख देता हूँ। राइस डाला, अनियन डाला है ना जी, ऑयल डाला, क्या डाला, और ऑयल डाला या कुछ भी डाला, तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस को डाला गया, बहुत सारे सब्सटेंस को डाला गया। तो हर एक सब्सटेंस क्या है, मतलब मिक्सचर क्या है, कई सारे सब्सटेंसेस का मिला हुआ चीज है। हाँ, तो कई सारे सब्सटेंस को मिला के बनाया गया आपका झालमुड़ी बनाया। तो झालमुड़ी जो सब्सटेंस देख रहे हैं, सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का प्योर फॉर्म को ही हम सब्सटेंस बोलते हैं। एवरी सब्सटेंस इज प्योर एंड एवरी प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। सिंपल में बोलूंगा, मैं स्टेटमेंट दे देता हूं अपना। एवरी, मैं लिख देता हूं मेरा ऑब्जर्वेशन, every pure form of matter, every pure form of matter is called substance। समझ गए? every pure form of matter is called substance also, every pure form of substance, and every substance is pure, is in every substance is pure form of मैटर। आप जो भी बोल दीजिए, जैसे भी जो स्टेटमेंट देना जिस तरह से आप दे सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट तो सेम ही है, मगर याद रखना कि जो प्योर है वो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है वो प्योर है। समझ गए? जो प्योर है, जो प्योर मैटर है, जो प्योर मैटर है वो क्या है? सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस है वो क्या है? प्योर मैटर। अंडरस्टूड? सिंपल। तो ये हो गया आपका प्योर और इम्प्योर का बिल्कुल सटीक डिफिनेशन। मिक्सर इज ए व्हाट? मिक्सर इज ए, क्या बोलेंगे, मिक्सर को कैसे डिफाइन करेंगे? मिक्सर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ two or more pure substances या substances। झालमुड़ी बना दिया, नमक पानी का घोल बना दिया, ORS का घोल बनाया है ना, दलिया बनाया, दाल बनाया, पिट्ठा बनाया, क्या क्या बनाया, पूरा का पूरा क्या है वो? मिक्सचर है। दालमोट खाता है ना मिक्सचर बोल के? यस। तो मिक्सचर है भाई, मिलाया हुआ है, कई सारा चीज मिलाया हुआ है। अब उसमें ये मत बोलना कि उसमें जहर मिलाया हुआ है, मिलाने का मतलब वो तो भाई डेडली हो गया फिर तो।
ये ध्यान रखना है, इन डिफिनेशंस को कभी भूलना नहीं है, थोड़ा असेसमेंट के लिए डालना है। तो फिर जो मिक्सचर है वो भी दो तरह से क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर को। मिक्सचर है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं मिक्सचर को। तो मिक्सचर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मिक्सचर के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो मिक्सर के तो टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, एक आपका होमो है, दूसरा क्या है, हेट्रो। होमो एंड हेट्रो। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो देखा होगा मिक्सचर तो है, ठीक है, मिला दिया, मगर मिक्सचर के भी टाइप्स हैं। मिक्सचर के दो टाइप्स है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चलिए बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर में देखा होगा, अभी झालमुड़ी की बात करते हैं, फिर दोबारा से झालमुड़ी आ गए मिक्सचर में। मगर कभी देखा होगा कि कभी कभी उठाते हैं खाने के लिए तो उसमें एक आध गो मिर्च का टुकड़ा आता है, कभी कभी उठाते तो मिर्च का 2-4 टुकड़ा आता है, कभी एक भी टुकड़ा नहीं आता है, सही है। जब हम खाते हैं उसको हाथ मारने के लिए रेडी करते हैं या झालमुड़ी को देखते हैं, कभी 2 मिर्च का टुकड़ा आता है, कभी एक भी नहीं आता है, कभी एक आता है। ऐसे ही बादाम का भी जो मूंगफली डालते हैं वो भी उसका ऐसे ही आ रहता है, एक आध गो आता है। या उसमें चना डालते हैं उसका भी ऐसे ही कुछ आता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो उस तरह का। एक ये क्वेश्चन है झालमुड़ी खाते समय का। फिर दूसरा मैं उठाना चाहूंगा, आपके पास बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, जब आप शरबत पीते हैं तो 1 चम्मच शरबत पीजिए, कहीं से भी उठा के, बड़ा सा घोल लिया है ड्राम में या कैसे भी, तो कैसे भी पीजिए, कहीं से भी पीजिए, हमेशा एक जैसा मीठा लगता है। या जो नींबू पानी जो बनाया है उसका भी कुछ यही हाल है, कहीं से भी पियेंगे वैसा ही टेस्ट मिलता है, कोई चेंज नहीं मिलता हमको, सभी जगह से बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिलता है, कहीं से भी उठा लीजिए। तो एक क्या पाया, दोनों मिक्सचर है, मगर एक में क्या पाया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दूसरे में क्या, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे झालमुड़ी का एग्जांपल लिया, कभी ज्यादा तीखा लग गया, ज्यादा आ गया, तो कभी लगा ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा लग गया, कभी नॉर्मल लगा, तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। बार बार आप 1 चम्मच उठा रहे हैं, मगर 1 चम्मच उठाने के चक्कर में कभी एक काटा हुआ मिर्च 1 पीस आ रहा है, कभी एक भी नहीं आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, और मगर वही नमक पानी का घोल पीते तो उतना ही टेस्ट लगता है बार बार, हमेशा, कितना टाइम से भी आप क्यों ना करें। तो वो भी मिक्सचर है और ये भी मिक्सचर है, मगर एक में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, दूसरे में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिक, ये रहा होमो। होमो मीन्स क्या, होमोजीनस, जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उसमें जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ द, उसमें जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। और इसमें कैसा होता है, हेट्रो में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तो होमोजीनस, अगर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस।